हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। कल मैं त्रिकोणमिति में पढ़ाया था जो इनिशियल कॉन्सेप्ट थे कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है। इवन मैंने रेसिप्रोकल भी बताया था कि टेन का रेसिप्रोकल कॉट होगा, कॉस का रेसिप्रोकल जो होगा सेक होगा, और साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो कोसेक होगा। ये ऐसा मैंने कल बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि साइन का और टेन जब रहेगा तो पंडित हरिहर प्रसाद क्या बोले, हर हर बोले, ऐसा कुछ मैंने बताया था। या हिंदी में मैंने बताया था कि साइन कास और टेन रहेगा तो लाल बटा कक्का करके भी बताया था। तो दोज वे द इनिशियल कॉन्सेप्ट। आज मैं थोड़ा सा एडवांस लेकर के आया हूं कि मैंने पहले ही कुछ फार्मूले लिख दिए हैं यहाँ पे, और इस फार्मूला को मैं प्रूव करके भी दिखा दूंगी कि हाउ इज इट पॉसिबल कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कहाँ से आता है। फिर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने जो एंगल लिया है ए लिखा है, इसका मतलब कि कभी भी जो एंगल होगा ए, जहां एंगल होगा वो आपकी बेस पॉइंट होगी। मैं बार बार इस पे इसलिए जोर देता हूँ कि अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी हो जाएगी तो उसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। मैं बार बार इसीलिए जोर दे रहा हूँ कि एंगल पे जहां भी अगर जिस एंगल की बात मैं करता हूं वो एंगल आपका क्या होना चाहिए, वो बेस हो जाएगा। वो जो एंगल के साथ जो साइड जुड़ी होगी वो क्या होगा, बेस होगा। देखिए मैंने 4 फार्मूला लिखा हुआ है, आपको मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखिए मैं फिर एक बार बता रहा हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, क्योंकि एंगल शुड बी द सेम। ये अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे है, तभी 1 होगा। अगर मैं कहूं कि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, इज इट ट्रू? बट अगर यहाँ पे ए और यहाँ पे मैं बी बोलूं तो ट्रू नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लेकर के मैं आ रहा हूं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरा में लेकर के आया हूं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। और चौथा में लेकर के आया हूं साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू टेन। ये सब इनिशियल है, अभी हम इसको धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो मेरा बड़ा होगा मैं एडवांस लेकर के जाऊंगा आपको। देखिए मैं कैसे क्या इसकी यूजेस है, अब यूजेस पे मैं आता हूं। आप लोगों ने नाम सुना होगा पाइथागोरस का, और आप जानते भी हैं कि पाइथागोरस जो थ्योरम है वो किस पे एप्लीकेबल है। तो इसको बताया गया इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपको बताया गया है। मैं लेकर के आया हूं कि साइन ए इज इक्वल टू 3/5, और उसमें आपके सामने 2 क्वेश्चन है कि cos ए की वैल्यू क्या होगी और tan ए की वैल्यू क्या होगी। इसको मैं 2 तरीके से निकाल सकता हूं। देखिए कैसे निकालेंगे, तो cos ए की वैल्यू हमको निकालना है। तो हमने क्या लिखा है कि सबसे पहले सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा है कि फार्मूला हमारे पास क्या है। तो मैंने फार्मूला आप लोगों को पहला यहाँ पे बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मैंने ये वही लिखा है सेम चीज कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब देखेंगे ध्यान से, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, विच वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। तो हमको निकालना वैल्यू किसकी है, cos ए की। तो सो आई हैव टेकन cos ए इन लेफ्ट साइड। मैंने लिखा है कि cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 जो है राइट साइड में है, लेकिन साइन स्क्वायर ए को जब हम राइट साइड में ले जाएंगे तो इधर पॉजिटिव है, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। सिंपल सी बात है। अब देखिए इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 है तो 1, साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5, और इसका बोला गया स्क्वायर तो 3/5 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक लाइन में हो 1 माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 25 1 जा कितना होता है 25, उसमें से 9 माइनस करेंगे तो 25 से जब 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 16 और बाई 25। अब देखिए जब cos स्क्वायर ए की वैल्यू 16/25 हुआ तो यहाँ पे जब इस साइड का लेफ्ट साइड का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो राइट साइड का भी क्या लेना होगा, स्क्वायर रूट। सिंपल सी बात है। जब इसका cos स्क्वायर ए का मैंने स्क्वायर रूट लिया तो ये पावर जो है हट गया, केवल cos ही बचा, और ये 16/25 रूट के अंदर आ गया। अब देखिए 16 का जब स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो 4 होगा, और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 होगा। आप देखिए इसको जो है जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट से जब बाहर लेते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव 2 सिंबल आता है। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए नहीं लिखा है कि कभी भी किसी ट्रायंगल या कभी भी कोई लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए आई हैव नॉट टेकन हियर नेगेटिव सिंबल, ओनली आई हैव टेकन हियर पॉजिटिव सिंबल। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों हम लोगों ने निकाला cos ए की वैल्यू जो आया 4/5, और मैं यहाँ आप लोगों को नेगेटिव सिंबल लेने से मना इसलिए कर रहा हूँ कि कभी भी जो साइड्स होती है नेगेटिव नहीं होती है। अब देखिए एक दूसरा इसमें वैल्यू फाइंड आउट करना था tan ए।
टेन ए मैंने लिखा है कि टेन ए इज इक्वल टू, फार्मूला में मैंने बताया था कि साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं। अब देखिए साइन ए की वैल्यू आपको पता है, कॉस ए की वैल्यू भी पता है, तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, तो 3/5 है, और कॉस ए की वैल्यू मैंने यहां से निकाला है तो 4/5 मैंने रख दिया। कॉस ए साइन ए की वैल्यू 3/5, उसके बाद टोटल का बाई 4/5। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर बाई 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 हो तो क्या करते हैं कि बाहर का बाहर और अंदर का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 5, और 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into 5, 5 से 5 कट जाएगा तो ये क्या आया 3/4। ठीक है दोस्तों, ये आया आपका क्या 3/5। अब इसको हम जो है दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम दूसरे तरीके से cos a की वैल्यू निकालेंगे, tan a की वैल्यू निकालेंगे, हम वो आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं बताया हूं कि एक दूसरा तरीका भी है जिससे हम cos a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और tan a की वैल्यू भी डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे विदाउट इनिशियल फार्मूला के। देखिए कैसे, तो मैंने क्या लिखा है कि साइन a इज इक्वल टू 3/5 जो पहले दिया हुआ था, और हमको साइन a की वैल्यू कैसे पता है कि ये होता है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये भी पता है क्योंकि मैं इनिशियल डे या पहले दिन में बताया था कि साइन a इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि इफ आई विल स्क्वायर द हाइपोटेनस देन the value of base square plus perpendicular square is equal to the same hypotenuse की square। देखिए मैंने लिखा भी है कि h square is equal to p square plus b square। h means hypotenuse and p means perpendicular और b means base। अब देखिए b square है तो b square, और p square को इधर लाएंगे तो h square minus p square हो जाएगा। अब देखिए h की वैल्यू कितनी है भाई, हाइपोटेनस कितनी है तो 5, सो आई हैव टेकन हियर 5 एंड स्क्वायर कर रहा है कि स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर दिया। फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है तो 3, तो 3 के स्क्वायर यहाँ पे बोला है करने के लिए, तो 3 का स्क्वायर भी निकल। अब देखिए a के स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, दो है, a के स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एक ब्रैकेट में a प्लस b होता है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b होता है। वही फार्मूला मैंने पुट किया, 5 + 3 5 - 2, इस तरह से 8 × 2 आ जाएगा, 5 + 3 जोड़ेंगे तो 8, और 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, तो इस तरह से 8 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और जब इधर b स्क्वायर है तो 16, लेकिन जब इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो मैंने ले लिया। अब देखिए यहाँ b इक्वल टू निकालेंगे, 16 का जब रूट निकालेंगे तो 4। फिर मैं बता रहा हूँ ये प्लस माइनस होगा, लेकिन जब भी साइड निकालेंगे तो प्लस माइनस आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 के स्क्वायर 25 और 3 के स्क्वायर 9 होता है, 25 से 9 माइनस करेंगे तो 16, ये चीज यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट। तो जो आपको इजी लगे वैसे करेंगे। अब देखिए मुझे निकालना था वैल्यू किसकी, cos a की, और cos a की वैल्यू होती है कि बेस बाई क्या होता है हाइपोटेनस, बेस बाई क्या होता है हाइपोटेनस। अब देखिए बेस कितना निकला तो 4, हाइपोटेनस पहले से दिया हुआ है कितना 5, तो इस तरह से ये निकल गया। एक दूसरी वैल्यू हमको निकालनी थी tan a की, tan a की वैल्यू जो निकालेंगे तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई क्या होता है बेस। देखिए परपेंडिकुलर कितना है तो 3 है, और बेस कितना है, बेस अभी हमने निकाला है 4, तो परपेंडिकुलर आपका 3 है तो बेस कितना है 4। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अभी आगे जो है मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू 1 आया है, मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, मैंने आपको फार्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू 1 होती है, तो मैं इसको प्रूव करके बताता हूं कि कैसे 1 होती है। मैंने बताया था, इसको ध्यान रखिएगा कि मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं आपको कि एंगल शुड बी सेम। अगर यहां भी a है तो यहां भी a होना चाहिए, अगर यहां b है तो यहां भी b होना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मींस एंगल शुड बी द सेम। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में या किसी भी जगह पे जब इक्वेशन आपको मिलेगा तो दो साइड होंगे, एक को साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं जिसको LHS मैंने लिखा है, दूसरे साइड को बोलते हैं RHS मींस राइट हैंड साइड। मैंने लेफ्ट हैंड साइड बोला है आपको लेने के, तो लेके देखिए कैसे लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अब देखिए क्या करना है, साइन a की वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है भाई, तो देखिए मैंने यहाँ पहले से निकाल रखा है कि साइन a की वैल्यू जो होगी a बाई b, और cos a की वैल्यू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, फिर बेस क्या है c बाई b। तो इस तरह से इसी की वैल्यू को रखना है। तो देखिए साइन a की वैल्यू रखेंगे तो a बाई b,
और यहाँ पे बोला स्क्वायर करने के लिए, तो स्क्वायर भी करेंगे। कोई डाउट है? मेरे ख्याल से नहीं होगा। उसी तरह से cos a की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा c बाई क्या होगा b, और इसका स्क्वायर करने के लिए कह रहा है तो स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर बाई b स्क्वायर। देखिए फ्रैक्शन पढ़ाते समय मैंने बताया था कि ये देखिए सेम लाइक फ्रैक्शन हो गया, और लाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। क्या करेंगे कि किसी डिनोमिनेटर को हम ले लेंगे, जैसे मैंने b स्क्वायर लिया तो b स्क्वायर को ले लेंगे, कोई डाउट नहीं है। अब क्या करते हैं, जब लाइक फ्रैक्शन है तो किसी एक डिनोमिनेटर को ले लेते हैं और न्यूमरेटर को क्या करते हैं आपस में ऐड कर देते हैं। देखिए ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान देंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मींस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इज इक्वल टू होता है, तो हाइपोटेनस के। ये तो पाइथागोरस यही बोला था। तो a प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर और बाई बी स्क्वायर, दोनों बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आएगा 1, मींस ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। इस तरह से हम सारे जितने भी फार्मूले आपको बताए हैं इसी तरीके से हम प्रूव कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आपको एक बार दो बार करके देखेंगे तो डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि आपको पूरी तरह से वीडियो समझ में आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।